हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज के टॉपिक में हम 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट रहेगा द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड नंबर का पॉइंट रहेगा द फादर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किसने अकाउंटिंग की स्टार्टिंग की। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। जब हम किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट पे डिस्कस करते हैं तो उससे पहले हम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री पर डिस्कस करते हैं। तो अकाउंटिंग पे हमें डिस्कस करने से पहले इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है उस पर हमें आज डिस्कस करना रहेगा। तो जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो एक सिस्टम आपने सुना होगा, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें क्या होता था कि एक गुड्स देकर उसके बदले रिटर्न में सेकेंड गुड्स मिलता था। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति के पास जो गुड्स या वस्तु रहती थी, उसके बदले वो सामने वाले व्यक्ति को अपने पास की वस्तु देता था, अपने पास का गुड्स देता था, और सामने वाले व्यक्ति के पास जो गुड्स रहता था वो गुड्स या वस्तु को लेता था। ठीक है, इस प्रणाली को बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति गेहूं दे रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके बदले एप्पल दे रहा है। ठीक है, इस सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब इसके बाद आगे जब हम बात करते हैं, इस प्रणाली के बाद जब करेंसी या मुद्रा का आविष्कार हुआ तो एक सिस्टम आया, एक्सचेंज गुड्स फॉर मनी, रुपए या पैसों के बदले वस्तु। इस सिस्टम में या इस प्रणाली में जब आपके पास या किसी भी व्यक्ति के पास जब मनी आई तो मनी के बदले या रुपयों के बदले वो गुड्स को लेता था। तो इस सिस्टम को बोलते हैं एक्सचेंज गुड्स फॉर मनी। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या है, मानव सभ्यता का विकास हुआ और फिर विकास होते गया, और फिर जो हमारे जो व्यापार है या बिजनेस है वो डेवलप होते गया। तो इस तरीके से डेवलप होने से कुछ और प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई, जैसे ट्रांजैक्शंस को या व्यवहारों को याद रखना, उनको लिखना। तो उसके लिए कौन सा सिस्टम लाया जाए, तो इसके लिए हम बात करते हैं इटली के एक वैज्ञानिक या राइटर लुका पेसियोली, जिन्होंने सुम्मा द अर्थमेटिका एक पुस्तक लिखी 1494 में, 1494 में। लुकास पेसियोली को ही द फादर ऑफ अकाउंटिंग माना जाता है, अकाउंटिंग का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक में कुछ बेसिक बातों के बारे में लिखा कि अकाउंटिंग क्या है, जर्नल एंट्री कैसे की जाती है और लेज़र कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है तब से ही अकाउंटिंग की शुरुआत या अकाउंटिंग की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अकाउंटिंग का एक सिंपल सा मीनिंग है, अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग या लेखांकन व्यापार की एक भाषा है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें ही नेक्स्ट एक अर्थ लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका अर्थ हुआ कि लेखांकन या अकाउंटिंग ऐसा एक सिस्टम है जिसमें किसी की रिकॉर्डिंग या जिसका लेखांकन किया जाता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, और उसको समराइज किया जाता है, उसकी समरी की जाती है बिजनेस ट्रांजैक्शन की, जितने भी व्यापारिक व्यवहार होते हैं। ठीक है, अब इसकी हम एक डेफिनेशन देखते हैं। एक डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by users of information। अकाउंटिंग टू AAA, इसे अकाउंटिंग एसोसिएशन द्वारा एक परिभाषा दी गई है, जिसमें ये बताया गया है
कि अकाउंटिंग का काम जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको मेज़र करना और उनको कम्युनिकेट करना, जो यूज़र्स है जिनका यूज़ करते हैं को कम्युनिकेट करना। तो इस तरीके से आज हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी, जिसमें ये अकाउंटिंग कहाँ से है, कहाँ बार्टर सिस्टम क्या होता है, इसके बाद मनी के बदले गुड्स कैसे लेते हैं, सिस्टम कहाँ से आया, अकाउंटिंग के जनक कौन है, फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, और इसके बाद हमने कुछ मीनिंग एंड डेफिनेशन अकाउंटिंग की पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे अकाउंटिंग से रिलेटेड आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।